इस वीडियो से किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से लिंक संयोग मात्र होगा। हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ढोलक के बारे में। तो ढोलक की वीडियो आई है जिसमें कि जब से ये वहाँ पे गया है, सुनार की दुकान पे गया है और इसको अच्छे खासे व्यूज़ मिल गए हैं। उसके बाद ये मतलब ये आदमी लगातार सोने चांदी उसी के ब्लॉग्स लाया जा रहा है और इसकी हर वीडियो में इसकी वीडियो केवल सोने चांदी के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इसके पहले वाली वीडियो में इसने अपनी पत्नी को सोने का कान का ला के दिया था और उसमें उसमें बताया था कि जो दी का गिफ्ट था, इसकी टनटना दीदी का दिया हुआ गिफ्ट था, वो वापस आ गया। तो लोगों को लगा कि शायद ये जाके किन्नर से मांग मांग के झगड़ा वगड़ा करके लाए होंगे, लेकिन नहीं, ये अपने आप से मतलब ये खरीद के ले आया था। ये खरीद के लेके आया था और अपनी पत्नी को कान में पहनाता है। अपनी बहन से बोलता है मेरा वीडियो शूट करो और ये अपनी पत्नी को वहाँ पे अच्छे से पहनाता है। आज के ब्लॉग में अगर आप देखोगे, मतलब वहाँ वो ब्लॉग लंबा चौड़ा करके उसने ख़त्म कर दिया कि मैंने इसको कान का दिया है और मैंने कान का खरीद के दिया और पहना दिया। अब आज के ब्लॉग में इसकी पत्नी जो है वो कंघी कर रही होती है और ये क्या करता है कि बोलता है कि हाँ, कान का तुमने निकाल दिया। तो इसकी पत्नी बोली हाँ, निकाल के रख दिए। तो वो कहता है कि मतलब अगर उसने निकाल के रख दिया था तो फिर तुझे पता कैसे था कि निकाल के उसने कहाँ रखा है। अगर ये कोई कहेगी कि ज्वेलरी बॉक्स में रखा गया है या फिर उनकी ज्वेलरी रखी जाती है, लेकिन नहीं, अगर आप देखोगे तो ऐसे ही उठाता है, अपनी अलमीरा खोलता है और उठाता है और तुरंत मतलब वो ऐसे ही वो जो मतलब खोलने वोलने वाला जो होता है वो क्या बैग में रखा हुआ है, डब्बे में पैक करके इसकी पत्नी ने रख दिया है। तो बोलता है आपने क्यों रखा? तो बोलती है नहीं, कान में दर्द हो रहा था। तो ऐसे कैसे दर्द हो रहा था? लोग कहेंगे कि दिया और पहनी भी नहीं इसकी पत्नी। मतलब कुल मिला के भाई, कल हमने पहनाया था इनको, आज हम इसको अच्छे से पहना के आपको दिखाएंगे। मतलब कल मैंने ऐसे ही रात को ऐसे ऐसे पहना दिया था, आज हम अच्छे से पहना के दिखाएंगे। भाई इतना क्यों पकाते हो तुम लोग? मतलब सही में नहीं है ब्लॉगिंग तो तुम थोड़ा सा मतलब शांति रख लो। वही चीज़ें बार बार गोल गोल घुमा के क्यों दिखा रहे हो, है ना? बार बार उन्हीं चीज़ों को गोल गोल घुमा के दिखाने का क्या कारण है ना? उसके बाद फिर वही फेस रिवील का इन्होंने थंबनेल डाला हुआ था कि आज हम बेबी का फेस रिवील करेंगे। फिर उसमें ये जब आधा से ऊपर ब्लॉग बीतता है तब ये बोलते हैं कि फेस रिवील हम आज नहीं कर रहे हैं किसी का, मतलब नहीं, हाँ, तो आधे ब्लॉग में बोलते हैं कि फेस रिवील करूँगा, लेकिन जब ये बच्चा पैदा हुआ था तब का मैं फेस रिवील करूँगा और जब जो अब का पिक है वो मैं आगे डालूँगा, जो आज की पिक है वो मैं आगे डालूँगा। तो आप इस बात को समझ सकते हैं, जब बच्चा हुआ था तो 1 महीने बाद की ये पिक अब डालेंगे, अब की पिक है उसको 1 महीने बाद डालेंगे, 1 महीने वाली पिक है उसको अगले महीने डालेंगे। इस तरह कल कर के ये फेस रिवील करेंगे। मतलब ये कंटेंट किस तरह छापेंगे, इस बात से आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कंटेंट के कितने भूखे हुए हैं। बाकी जो इन्होंने अपनी पत्नी को अपनी जो साली साहिबा हैं उनको पुरानी साड़ी दिया था, इसने पैक वैक करवा के अच्छे से करवा के दे दिया था, तो लोगों ने पकड़ लिया। इस बात पे इनकी कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन सफाई इस बात पे आई है कि जब आप इतने अमीर हैं तो आपने अपनी जो आपकी साली साहिबा है तो उनको आपने कोई चीज़ मतलब भारी चीज़ क्यों नहीं दी। तो उस पे इनका मतलब क्लियर किया है इन्होंने इस बात को कि नहीं, हमने पेटी दी है। तो भाई जब तुम सुनार के दुकान पे गए थे तो ये बताते कि इसके पहले हम पेटी लेके जा चुके हैं या कल हम जाएंगे पेटी लेके जाएंगे, लेकिन वहाँ पे इस बात का इन्होंने जिक्र नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है कि जो आदमी छोटी छोटी चीज़ों को ला के वाईटी पे इतना भुनाता हो, भाई जो कान का दे के फिर निकाल दे, फिर वो पहनेगी, फिर निकाल लेगी, फिर ये अच्छे से पहनाएगा, फिर बुरे से पहनाएगा, वो पेटी खरीदेगा और नहीं दिखाएगा? हम मान नहीं सकते इस बात को, बिल्कुल भी नहीं मान सकते हैं, है ना? फिर इसकी एक ये बोलता है कि लोग कह रहे थे कि आप तो 3 तल्ला झुमका देने के लिए बोले थे तो आपने क्यों नहीं दिया? तो बोल रहा था देखिए भाई, हम इस चीज़ को बार बार एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इस बात को हम बार बार एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। हम दे देंगे, हम सोना दे देंगे, मतलब कुल मिला के कह तो रही हूँ। आगे मैंने बोला था कि सोने पे ही इर्द गिर्द इसकी वीडियो है। फिर ये बोल रहा था कि दी अपनी जो इसकी बहन आई हुई है उससे जाके पूछता है, दीदी लोग कह रहे हैं कि जो कान का है वो चिट्टू रानी ने भेजा हुआ है, तो क्या ये सच है? तो इसकी दी वहाँ पे जो बात बोलती हैं वो मेरे को पते की लगी, क्योंकि वहाँ पे वो बोलती हैं कि नहीं, हर कोई मतलब हर टाइम कोई सोना चांदी नहीं दे सकता। सोना चांदी देने का एक टाइम होता है, हर टाइम मतलब मतलब कि मान लो जब शादी हुई थी तब ने सबने सोना दिया हुआ था, लेकिन ये मतलब बच्चा हुआ है तो इसमें अब ज़रूरत नहीं है सोना चांदी देने का। मतलब कुल मिला के मतलब था कि देखो एक टाइम होता है कि हम सोना चांदी देते हैं, हर टाइम कोई सोना चांदी नहीं दे सकता है, तो क्यों सोना चांदी देगी? इतनी वो अमीर थोड़ी है कि हर टाइम सोना चांदी देते रहेगी। शादी में दिया था, अब बच्चा हुआ है तो बच्चे को कुछ देगी, इसको क्यों देगी? तो वहाँ इसका मुँह देखने लायक था, वहाँ इसका मुँह बन जाता है। और वो जो बात थी ना, मेरे को बड़े पते की लगी कि हाँ, उन्होंने सही बोला कि हर टाइम कोई हर चीज़ को मतलब हर टाइम कोई सोना चांदी नहीं दे सकता है।
बाकी ये इनके जो ब्लॉग्स हैं तो इनके ब्लॉग में बाकी हमें वैसा कुछ देखने को मिलता नहीं, लेकिन एक चीज़ मैंने देखा है कि बस वही ये सोना चांदी का कंटेंट बहुत ज़्यादा ले ला रहे हैं। अभी भी ये आगे सोना चांदी का कंटेंट लेके आ सकते हैं। और इन्होंने अपनी एनिवर्सरी जो है वो बहुत धूमधाम से तो खैर नहीं मनाई थी, नॉर्मल एनिवर्सरी थी इनकी। और ठीक था, नॉर्मल घरों में ऐसे मनाया जाता है, लेकिन अच्छे से कपड़े वपड़े पहने थे इन्होंने, क्योंकि भाई इनको जो वीडियो शूट करना होता है इसके लिए इनको कपड़े वपड़े तो भाई ढंग के पहनने होते हैं, कि क्योंकि इनको वीडियो शूट करना है होता है। वहाँ पे एक चीज़ कमेंट था इनके घर में कि जो इनके घर पे बच्चा हुआ है उसको मतलब इनकी जो माँ है वो वहीं पे रहती हैं, खाती पीती हैं, इनकी बहन है वहीं पे खाती रहती हैं, और जो भंजना है इनकी वो वहीं पे कंघी करती है। तो कुल मिला के पूरे फैमिली वहीं पे रह रही है और पूरी फैमिली बेड पे ही पड़ी रहती है। तो लोग ये कमेंट कर रहे थे कि बच्चे के हाइजीन का थोड़ा ख्याल रखो, मतलब कंघी भी वहीं करना, खाना भी वहीं खाना, वहीं बैठे भी रहना, वहीं ये ब्लॉगिंग करना। तो थोड़ा-सा बच्चे के हाइजीन का आप लोग ख़्याल रखिए। बाकी वीडियो में एक चीज़ और ध्यान दिया मैंने कि जो इनकी पत्नी के लिए नेगेटिव कमेंट आ रहे थे, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उसके फेस को बहुत ज़्यादा ज़ूम कर देना। मतलब उसके फेस पे ये जान-जान के ये चीज़ें करता है कि पत्नी को लोग कुछ ना कुछ बोलें, कुछ नेगेटिव बोलें ताकि मैं उस पे भी वीडियो लेके आऊँ। तो वहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट ये थे कि कितना डार्क लिपस्टिक लगाई है, कितना होठा मो इसका कितना मोटा होठ है इसका, ये सारे कमेंट्स वहाँ पे थे। तो वहाँ पे ये मतलब इसके लिए ये आगे वीडियो लेके आ सकता है कि भाई पत्नी के मोटे ओठ हैं, मेरी पत्नी के लिए ऐसा बोलते हैं, जैसी है मेरे लिए बहुत बढ़िया, ये सारी चीज़ें करके ये आगे लेके आ सकता है। लेकिन भाई तुम इतना ज़ूम करके जब वीडियो बनाओगे तो लोग बोलेंगे ही बोलेंगे एकदम, मतलब कि ये कि पूरा उसके मुँह पे एकदम कैमरा मतलब वो कर देना, और इसीलिए वो इरिटेट रहती है, वो गुस्से में जो रहती है ना, और लोग बोलते हैं कि तुम इतना मुँह बनाए हुए रहती हो, इतना इसका पति इसको मानता है तब भी ये मुँह बनाए हुए रहती है, ऐसी है, वैसी है, मतलब एक मजबूरी आप यहाँ से समझ सकते हो ना कि इसकी पत्नी की इसके घर में कितना चलता है कि इसने अपनी साली को कुछ नहीं दिया, लेकिन वहाँ पे झूठ बोल रहा है। तो इसकी पत्नी का मुँह बना हुआ है, लेकिन वो इतना नहीं बोल सकती कि हाँ, ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं दिया है। इसकी पत्नी का मुँह वहाँ पे बना रहता है, जब ये बोलता है कि हमने पेटी दी हुई है, तब भी मुँह बना हुआ होता है। जब ये कहता है कि हमने फ़ोन पे कर दिया था, तब भी मुँह बना हुआ था। बट ये वहाँ पे कुछ बोल नहीं पाती है, तो सोच सकते हैं हम कि इसकी पत्नी की तो बिल्कुल चलती नहीं है, क्योंकि भाई 3 नंदे हैं वहाँ पे, और ये तो है ही जो है, ये तो सब नंदों से भी बड़ा है जो भी है। और बाकी वहाँ पे अपने बच्चे के लिए ढेर सारा वो भी कर रहा था कि इनका हमने ये नाम रखा है। वो भाई कुछ भी नाम रखो, हमें क्यों बता रहे हो कि तुमने जागते हैं तो जग्गू रखा है, ये रखा, वो रखा, वो रखा। तुम्हारा वो तुम नाम रखो, बाकी फेस रिवील को बहुत बड़ा कंटेंट बना रहा है ये, और आगे भी चल के बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ लाएगा जिसमें ये फेस रिवील करेगा, और लोग देखना भी नहीं चाहते हैं। इसके सारे कमेंट सेक्शन यही भरे हुए हैं कि भाई रखो, हमें नहीं देखना है वीडियो, और तुम कितने सारे फेस रिवील करोगे। और लोगों को इतना पड़ा क्या भाई कि बच्चा है क्या, फेस रिवील क्या करोगे उसका फेस देख के, मतलब थोड़ा सा ये भी तो होता है ना कि क्या करोगे फेस देख के उसका, इतना क्या इंटरेस्ट है कि हाँ फेस मतलब रिवील करेगा तो हमें देखना ही देखना है। तो फेस रिवील के लिए अगर ये डालता है ना, अगर आपको ब्लॉग नहीं देखना है इसका, तो फेस रिवील के लिए दौड़ते हुए मत जाया करो, ये नहीं करने वाला फेस रिवील। और हर घर में बच्चे होते हैं, अगल बगल में बच्चे होंगे, जाके देख लो, प्यार कर दो। मतलब क्या ऑनलाइन किसी से इतना कि वो अपने बच्चे का फेस रिवील करे, इतना तो छोड़ ही देते हैं हम।